एक वक्त था जब दुनिया ने विराट को सिर्फ अग्रेसिव और एरोगेंट बोला और आज वही विराट दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड प्लेयर्स में से एक है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब कई सालों तक लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी विराट को टीम से ड्रॉप करने की बातें होने लगती है। सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स विराट कोहली के टीम में होने पर सवाल उठाने लगे। क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? अगर मैं थोड़ा सा भटक के बात करूं कि अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2022 के एशिया कप में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाकर सबको शांत कर दिया था और फिर पाकिस्तान के सामने वो T20 वर्ल्ड कप की आइकॉनिक इनिंग्स को कौन ही भूल सकता है। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, एक माइंडसेट था जो हर किसी के पास नहीं होता। साल 2011 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। अपने दोनों इनिंग्स को मिलाकर विराट कोहली ने सिर्फ 11 रन बनाए थे और इंडिया इस टेस्ट मैच को 122 रन से हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अगले 2 मैचेस भी हराकर सीरीज में 3-0 से लीड ले लिया था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बल्कि अपने स्लेजिंग से भी डोमिनेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन क्राउड उस मैच में अपने लगातार अब्यूजेस के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 12th मैन का काम कर रही थी। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जब विराट कोहली बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे होते हैं तब विराट कोहली क्राउड की तरफ अपना मिडिल फिंगर दिखाकर उनके अब्यूज का जवाब देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अगले दिन हर ऑस्ट्रेलियन और इंडियन न्यूज़पेपर पर विराट कोहली के बारे में ही लिखा था। एक यंग प्लेयर के तौर पर विराट कोहली के लिए सब हैंडल करना आसान नहीं था, पर फिर भी सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच में विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगाकर अपने सारे हेटर्स को शांत कर दिया था। इंडिया इस सीरीज को हार जाती है पर विराट कोहली ने पहली बार ऑस्ट्रेलियंस को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया था और वो इस सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर भी रहते हैं। इस सीरीज के बाद विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL में पूरी तरीके से डोमिनेट किया, एक के बाद एक सेंचुरीज और वो सारे रिकॉर्ड्स जो हर प्लेयर का सपना होता है उसे विराट कोहली ने अपने नाम किया। एक वक्त ऐसा आता है जब हर किसी को लगने लगा था कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को आसानी से पार कर देंगे। फिर आता है साल 2019 बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में खेला जाने वाला था सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। इस मैच के पहले इनिंग्स में विराट कोहली ने 136 रन बनाए थे और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 70वां शतक था, जिसके बाद 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाता है पर विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं आता है और इन 2 सालों में विराट कोहली के साथ वो सब होता है जिसे उन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम के खराब परफॉर्मेंस के कारण इंडियन टीम टॉप 4 टीम्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। विराट कोहली डिसाइड करते हैं कि वो अब T20 कैप्टनसी को क्विट करेंगे। Time for me to create some space and prioritize things moving forward and unfortunately the shortest format of the game has to give way. विराट अब एक फॉर्मेट में इंडियन टीम के कैप्टन नहीं थे पर BCCI ने जानबूझकर विराट कोहली को टेस्ट टीम के कैप्टनसी से भी हटा दिया। एक इंटरव्यू में विराट कोहली खुद बताते हैं कि वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की कैप्टनसी करना चाहते थे। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ODI और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन BCCI को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। विराट कोहली चाहते थे कि वो इंडियन टीम को 2023 ODI वर्ल्ड कप के लिए लीड करें, पर अचानक BCCI उन्हें कुछ समय पहले ही बताती है कि अब वो इंडियन टीम के कैप्टन नहीं रहने वाले हैं। अब विराट कोहली सिर्फ इंडियन टीम में एज अ बैट्समैन खेलने वाले थे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया था पर विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी सेंचुरी नहीं आया था। फिर आता है साल 2022 का एशिया कप और विराट कोहली अपने करियर का पहला T20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाते हैं और प्रूव करते हैं कि वो अभी भी इस गेम के ग्रेटेस्ट प्लेयर है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर मैच के लिए पूरी तरीके से सज चुका था। सभी इंडियंस को इंतजार था कि पिछले T20 वर्ल्ड कप के हार के बाद इंडियन टीम पाकिस्तान से हिसाब बराबर करेगी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 160 रनों का टारगेट देता है और इंडिया की तरफ से ओपन करने आते हैं रोहित शर्मा और KL राहुल। दूसरे ही ओवर में सिर्फ 7 रन पर इंडिया का पहला विकेट KL राहुल के रूप में गिरता है और क्रीज पर आते हैं विराट कोहली। एक के बाद एक रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल भी बिना ज्यादा कुछ किए ही आउट हो जाते हैं। एक बार
फिर पाकिस्तान और इंडिया के हार और जीत के बीच में खड़े थे विराट कोहली। 19वें ओवर में हारिस राउफ आते हैं बॉलिंग करने और विराट कोहली के उस सिक्स को कौन ही भूल सकता है। विराट कोहली ने उस दिन अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेल कर इंडिया को मैच जिताया था और जो लोग उन पर सवाल उठाते थे वो भी आज विराट की तारीफ कर रहे थे। उस दिन के बाद विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और वो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है।